ओम शांति। आज का विजय मंत्र है, जिंदगी में हम जितने कठिन हालातों से गुजरते हैं, हमारे पथ पर जितनी भी कठिनाई आती है, हमारी जीत उतनी ही शानदार होती है। लेकिन हमें सोच को हमेशा सकारात्मक रखना होता है। आपने देखा होगा कि इतिहास उन लोगों ने रचा कि जिनके जीवन के अंदर कठिनाई आती गई, क्योंकि कहा जाता है इतिहास ऐसा ही नहीं बनाया जाता है। इतिहास लिखने के लिए एक जुनून होता है, बहुत कठिन हालतों से गुजरना पड़ता है, तब अंदर की शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। इसके बारे में अब्दुल कलाम जी का मेरे सपनों का भारत किताब में एक एग्जाम्पल आया हुआ है कि उन्होंने घर की परिस्थिति गरीब थी, कठिन हालातों से उनको बहुत कुछ सहन करना पड़ा, चाहे शिक्षा के लिए। और उन्होंने अपने लाइफ में जब वो पढ़ रहे थे स्कूल के लाइफ में अखबार बेचने का भी काम किया, क्योंकि घर की जो हालात थी वो बहुत भोजन के लिए भी दूसरा टाइम का अगर भोजन करना है तो उसके लिए भी कमा के लाना पड़ता था, तब वो भोजन प्राप्त कर सकते थे। तो इसी तरह उनका जो लाइफ है इतना कठिनाइयों से गुजर रहा था, और अपनी कमाई के बल पर जब उन्होंने ग्रेजुएशन किया, उनकी एक इच्छा थी कि कहीं ना कहीं जॉब करके मैं पैसा कमाऊँ और अपने परिवार को दे दूँ। तो जब उन्होंने एग्ज़ाम दिया और उनकी इच्छा थी कि मेरा इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, तो उसमें विशेष 14 लोगों का सिलेक्शन होना था। जब वो इंटरव्यू के बाद लिस्ट लगी तो इनका नाम 15वें नंबर पर था और सिलेक्शन 14 लोगों का होना था। तो हुआ यूँ कि जब उन्होंने देखा कि एक मार्क्स से मैं 15 नंबर पर आया लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, वो मन से बहुत दुखी हुए। पहले ही परिस्थिति इतनी कुछ कठिन थी और ऊपर से उनकी जो अपेक्षा थी, उनका मन बहुत दुखी हुआ। और वो दुखी मन से और ऋषिकेश में स्वामी शिवानंद महाराज के पास गए और उन्होंने अपनी व्यथा उनको सुनाई। जब व्यथा सुनाई तो स्वामी शिवानंद महाराज ने उन्हें बहुत ही अच्छी शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि जीवन की परीक्षाओं में व्यक्ति कभी भी फेल नहीं होता है, बल्कि उसका अगर दृष्टिकोण सकारात्मक है तो वो आगे बढ़ता है। वो परिस्थिति उसको शिक्षक के रूप में आती है, न कि फेल करने के रूप में। हो सकता है भगवान को आपको वो जवाब देना पसंद नहीं होगा, क्योंकि भगवान चाहता है कि इससे बढ़कर आपको और कुछ मिलने वाला है, आपके भाग्य में और कुछ लिखा हुआ है। तो ये जो बात है उनके दिमाग में आ गई कि शायद भगवान को उस जॉब में सिलेक्शन न होने का कारण कुछ भी हो, लेकिन इसमें कल्याण है। आगे चलकर उन्होंने जब एग्ज़ाम दी और धीरे धीरे आपने देखा होगा कि उनकी एकाग्रता, उनकी स्टडी, कि एक दिन वो भारत के राष्ट्रपति बन गए। आप सोचिए कि अगर उनको वो जॉब मिल जाती थी तो वो भारत के राष्ट्रपति नहीं बनते थे। कहने का भावार्थ ये है कि कभी कभी हम लोग हताश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं और सब कुछ छोड़ के हाथ पर हाथ रख के बैठ जाते हैं। तो ऐसा हमें कभी भी नहीं करना है, चाहे हालात कितने भी कठिन हो। अंधकार में ही कहीं ना कहीं प्रकाश की जो लो है वो दिखाई देती है, और बस उस प्रकाश की जो किरण है उसको आप देखने के बाद आपका जो जीवन है एक ज्योतिमय और प्रकाश स्वरूप बन जाता है। तो इसलिए इस विजय मंत्र से आप लोग जीवन के अंदर एक प्रेरणा ले लेंगे
कि चाहे कितने भी कठिन हालात हो, चाहे कुछ भी सहन करना पड़े, लेकिन कहा जाता है कि आपकी विजय लास्ट के क्षण में होती है। इसलिए अपने सोच को हमेशा सकारात्मक रखिए और इस सकारात्मक सोच का ही रिज़ल्ट ये होता है कि आप जीवन में बहुत बड़ी एक ऊंचाई को प्राप्त करते हैं जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। वो सपना हकीकत में बदल जाता है। इसलिए तो चलिए कि हम कठिन हालतों में भी अपने हिम्मत को, अपने आत्मविश्वास को कभी भी कम नहीं करें। ओम शांति।